अभी हम मिक्सर पे आए हुए हैं। चलो स्टार्ट यहीं से करते हैं, मिश्रण से। हालांकि 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो। ठीक है, ध्यान से करेंगे। क्या होता है बेटा, मिश्रण में एक चीज़ की क्वांटिटी बताएगा कि भाई एक ड्रम है, उसके अंदर 100 लीटर एक मिक्सर है, और मिक्सर भी दूध और पानी का है, मतलब उसके अंदर दूध भी है और पानी भी है। और रेशो बताएगा, भाई इस रेशो में दूध है और इस रेशो में पानी है। अब वो एक ही बात कहेगा कि भाई इसके अंदर कितना पानी और मिला दिया जाए कि ये मिश्रण इस अनुपात में हो जाए, या कितना इसके अंदर से पानी निकाल लिया जाए या दूध निकाल लिया जाए कि ये रेशो इस रेशो में हो जाए। जनरली क्वेश्चन ये होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है। धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन करवा भी दिया था, शुरुआत करते हैं। शाबाश, करेंगे बेटा बहुत अच्छे से। 80 लीटर एक मिक्सर है। आप भी हिंट लिख सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन लिखने के चक्कर में ना पड़े, मोटा मोटा क्वेश्चन लिखते रहें। 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मिल्क एंड वाटर के अनुपात जो है 3:2 है। एक कोई मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब फिर कौन कौन था भाई कल की क्लास में, पहले ये बताओ, तभी तो पढ़ाए भाई। बहुत सारे बच्चे नहीं थे हैं भाई। भाई रोज आएंगे बच्चों, मिस मत करो बेटा शुरू में क्लास से। दूध और पानी के अनुपात का मतलब है, अगर 5 लीटर का कोई मेरे पास मिक्सर हो ना, 5 लीटर का, कि उसके अंदर भाई 3 लीटर तो दूध है और 2 लीटर पानी है। मान लो मेरे पास ये एक ड्रम है कोई दूध का, और इसमें दूध और पानी मिला हुआ है, तो वो ये कहता है 3 हिस्से तो इसके अंदर दूध मिला हुआ है और 2 हिस्से पानी। रेशो का मतलब हिस्से हैं, 3 हिस्से इसके और 2 हिस्से इसके। या मैं ये कहता हूं स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो कंपैरिजन है, 2 के कंपैरिजन में दूध 3 है, या 3 के कंपैरिजन में पानी कितना है, 2 है। ये मैं कह सकता हूं। ठीक है भाई। अब ये जब 3 है और ये 2 है, लेकिन मिश्रण तो एग्जैक्ट बता रखा है कितने लीटर का है, 80 लीटर का मिक्सर है, 80 लीटर का। तो भाई इसके अंदर दूध कितना आया बेटा, बोलो भाई। यहां जाओ निखी, ये दे दे भाई पीछे चेयर। ये आंचल यहाँ आ जाओ बेटा, ये चेयर दे दो आगे, यहाँ आ जाओ निखी, तो जल्दी आओ भाई। कितना है भाई दूध बताओ इसके अंदर, 48। ये बात किस किस को आई है भाई बताओ शाबाश। कोई नहीं बेटा, जो बच्चे नहीं थे एक बार ध्यान से समझो। इसने कहा दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो आपने क्या करना है, ये रेशो की लैंग्वेज में पॉइंट काउंट होते हैं, पॉइंट। इनको मान लो 3 पॉइंट है और ये कितने हैं, 2 पॉइंट। तो 5 पॉइंट टोटल मिश्रण है, 5 पॉइंट का, लेकिन उसने तो टोटल बता रखा है कितना है, 80 लीटर का। तो आप ये लिखो 5 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 लीटर के बराबर। एग्जैक्ट बता रखा है 80। हमेशा रेशो में 1 पॉइंट की वैल्यू निकलती है। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, आप करोगे भाई 80 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 3 5 36, आप कहोगे 1 पॉइंट की वैल्यू 16 आई, 16 आई 1 पॉइंट की वैल्यू। अब आपकी जब 1 पॉइंट की वैल्यू 16 आई, तो दूध कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट, तो 16 तिये 48, 48 आया। 16 2 जा 32, ये 32 आया। मैं ये कह सकता हूं उस मिक्सर में 48 लीटर तो दूध है और 32 लीटर पानी है, दोनों मिला के 80 हो गए। यह बात यहां तक तो केवल यह बात स्टोरी आई है, तो ये हम आराम से निकाल लेते हैं। ये तो आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तभी आ जाएगी। फिर देखें 80 लीटर का मिक्सर, दूध और पानी का अनुपात 3 और 2, 3 और 2 5 अनुपात 5 पॉइंट इजिकल टू 80। 1 पॉइंट की वैल्यू आई 16, 16 3 48, 16 दूनी 32। यहां तक आया भाई समझ में। एक क्वेश्चन और यहीं तक करेंगे, अभी यहीं तक रोकते हैं इसको। आप बस ये बताएंगे इसमें कितना है।
250 लीटर के एक मिक्सर में दूध और पानी का, यही बताएं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बताएं बस, ताकि आपका एक पॉइंट क्लियर हो। 250 लीटर का एक मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात बताया कि भाई दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो बस दूध और पानी कितना हुआ, बोलो बेटा, 150 और 100 होया या नहीं? आप कहोगे 3 और 2 5, 5 पॉइंट इज इक्वल टू 250, एक पॉइंट की वैल्यू आई 50, तो 50 थी या 150, 50 दूनी 100। आप कहोगे भाई 150 और 100 है जी, इसमें दूध है 150 लीटर और पानी है 100 लीटर। यह बात समझ में आई भाई? अगर बेटा वो ये कह दे कि भाई दूध और पानी का अनुपात 9:1 है, टोटल 250 है, अब क्या कहेंगे आप? बोलो भाई अब क्या होगा? तो आप कहोगे 9 रे की 10 पॉइंट इज इक्वल टू 250, 10 पॉइंट की वैल्यू 250 और एक पॉइंट की वैल्यू 25, एक पॉइंट की वैल्यू 25, 25 निमा 225 और पानी कितना है 25। यह बात समझ में आई भाई? ये आनी बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के। क्लियर है बेटा? ठीक है, शाबाश। अब इसी दोनों क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? ध्यान से सुनेंगे, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 2:3 हो जाए? अब देखेंगे बेटा क्या कहा क्वेश्चन में, बताएं एक बार आंसर, जिनको आ गया हो जल्दी बताएं। कितना पानी मिलाया जाए? कितना आया? वेरी गुड, शाबाश। अब ध्यान से समझें, जो बच्चे नहीं थे या जिनको नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, दो तरीके से क्वेश्चन होगा, दो तरीके से। एक जो समझाने लग रहा हूं, एक जब अगला राउंड आएगा तो ये क्वेश्चन कैसे करना है जब कभी बात करेंगे। अगर मूड सा अच्छा बना तो अभी बता दूंगा कैसे ट्रिक चलती है, बट अभी आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। 48 और 32 का मतलब 80 लीटर आपने अलग अलग बांट दिया। अब बंदा ये कह रहा भाई ये जो बाल्टी थी ना दूध की, इसमें 80 लीटर था, इसके अंदर कितना पानी और मिलाऊं कि भाई दूध के तो 2 पॉइंट हो जाएं और पानी के कितने हो जाएं? 3 हिस्से हो जाएं। ये कह रहा है। आपने कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने ये अलग अलग निकाले। 48 दूध 32 पानी चाहिए है भी इस अनुपात में, और ये अनुपात होता है, अनुपात का मतलब होता है कट पट का सबसे छोटी चीज आती है उसको रेशो बोला जाता है। ठीक है। अब भाई जब पानी मिलाएगा तो दूध 48 लीटर रहेगा उसमें, या वो भी छेड़ा गया है, दूध उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो वो कितना है बेटा? 48 लीटर। तो आप इस दूध को यूं देखो, इस रेशो का कितना मल्टीपल है? तो आप कहोगे 24 मल्टीपल है, 24, 24 गुना है ये। फिर समझे इस चीज को, जो अल्टीमेटली रेशो उसको लास्ट में चाहिए, और जो चीज मिलाई जाएगी उसको तो भूल जाओ, इसने तो बाद में देखेंगे। लेकिन जो चीज 48 लीटर दूध है, पानी मिलाने की बात कर रहा तो दूध तो 48 रहेगा, पानी कितना ही मिला भाई तू, लेकिन उसके अंदर दूध कितना रहेगा? 48 को कह रहा 2 के रेशो में लिया भाई, तो ये कितना मल्टीपल है बेटा? 24। और रेशो का ये मतलब होता है जितना यू इसका मल्टीपल, इतना ही मल्टीपल मेरे को ये चीज चाहिए, तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 72। मेरे को पानी कितना चाहिए बेटा? 72 लीटर पानी चाहिए, और पानी उसके अंदर कितना है पहले? 32, तो 32 माइनस करो, कितना और चाहिए पानी? आप कहोगे 40 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तो रेशो 2:3 में हो जाएगा। आई भाई समझ में? सही बताओ भाई, पीछे बताओ आया बेटा समझ में? फिर समझाता हूं। अगला क्वेश्चन सही होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल अभी चलेगा, लेकिन ये नहीं आया तो वो सिर के ऊपर का जाएगा। दूध और पानी का अनुपात 3:2, 80 लीटर का मिश्रण 3 और 2 में बांट दो, अलग अलग बांट दो। अलग अलग बांटने का तरीका ये है, चाहे तो मैं 3/5 गुना 16 करूं, 2/5 गुना मैं 80 करूं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं मैथमेटिकल। जब कंपटीशन चलता है आप पॉइंट ऐड करो, 3 और 2 5, 5 पॉइंट की वैल्यू रखो 80, एक पॉइंट की वैल्यू निकालो, कितनी आई? 16 3 48, 16 दूनी 32। अलग अलग आप इसकी क्वांटिटी ले आओ, 48 और 32। जो भी रेशो उसको चाहिए, जो चीज मिलाई जाने की बात करेगा उसको छोड़ दो, जो एग्जैक्ट उसमें रहेगी उसको देख लो कितना गुना है। आपने देखा यू 48 2 चाहिए, 24 गुना हो गया,
तो इस चीज को भी 24 से गुणा करो। 24 दिए 72 लीटर पानी चाहिए, है पानी 32, तो 40 लीटर पानी और डाल दो, रेशो 2:3 का हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? अब एक क्वेश्चन ये इधर और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर ध्यान देखें, ये क्वेश्चन कुछ नहीं लिखेंगे आप, इधर देखें क्वेश्चन, कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा, 5-7 बता देते हैं। दूसरा बालक ने सोचा कि दे घने उछार, वो क्वेश्चन है नहीं, है उछार वाला आएगा बेटा, फिर एक नहीं बताएगा, इसमें कोई उछार ही नहीं है। 250 लीटर का मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात 9:1। 250 लीटर में तो न्यू देखते हैं दूध कितना है पानी कितना है। आपने देखा भाई 9 पॉइंट, तो 9 हिस्से तो दूध के हैं, 1 हिस्सा पानी का, टोटल हिस्से हो गए 10। तो आप लिख सकते हो 10 पॉइंट इज इक्वल टू 250, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। आपने दूध निकाला 25 नहीं, मैं 225, 25 से कम 25। बात समझ में आई भाई यहां तक? अब कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कितना पानी और मिला जाए कि जो रेशियो है ना, रेशियो वो 15:16 का हो जाए, या रुको 15:4 का हो जाए, ये कह दिया। अब इधर देखेंगे, पहले आप कर लेंगे मेरे को पता है। अब उसने अल्टीमेटली रेशियो लास्ट में क्या मांग लिया, 15:4। कितना पानी मिलाया जाएगा, तो दूध तो 225 रहेगा, तो आप इस रेशियो का देखो बेटा ये कितना गुना है। आप देखोगे 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 गुना में 15, तो आप रेशियो सेम चीज से गुणा होता है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 चुके 60 होना चाहिए। अवेलेबल कितना है 25, तो भाई 25 माइनस करो, कितना आ गया बेटा आंसर, क्या कहोगे आप, 35 लीटर उसके अंदर पानी मिला दिया जाए, रेशियो 15:4 में हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? अब कर दोगे बेटा एक क्वेश्चन, शाबाश। अब सभी बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे ईमानदारी के साथ, शाबाश। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बोलता हूं, आप करेंगे, बहुत स्पीड से करके दिखाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया बेटा। एक मिक्सर है, नाम दिया इसने स्प्रिट एंड वाटर, स्प्रिट एंड वाटर। आप दूध और पानी ले लो, कोई बात नहीं, ये थोड़ा हमारे को इजी हालत का, ठीक है। दूध और पानी का एक मिश्रण है जो कि 40 लीटर के एक मिश्रण में से दूध और पानी का 40 लीटर का एक मिक्सर 3:2 के अनुपात में है। दूध और पानी इस रेशियो में है भाई। अलग अलग करो बेटा, कर लिया भाई? क्या आया बोलो यहां तक है? आप कहोगे 3 और 2 5 पॉइंट इज इक्वल टू 40। 1 पॉइंट की वैल्यू आई 8, 8 3 24, 8 दूनी 16। यहां तक आए भाई? अब वो कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए कि रेशो 2:3 हो जाए। वेरी गुड, शाबाश, आंसर ले आए। क्या आया भाई? वेरी गुड बेटा। किस किस का आया भाई, ईमानदारी से बताओ, शाबाश, वेरी गुड। 2:3 चाहिए, पानी मिलाया जाएगा। तो ये देखो दूध 24 है, कितना मल्टीपल है? 12 गुना है, 12 गुना। तो इसको भी 12 गुना करो बेटा, कितना चाहिए? 36। अवेलेबल कितना है? 16। तो कितना और चाहिए? 20। समझ में आया भाई? आगे बढ़ेंगे, शाबाश, क्वेश्चन लिखेंगे। एक 1000 किलोग्राम के कॉपर और जिंक का, कॉपर एंड जिंक का रेशियो 5:3 है, 5:3। लिख लिया बेटा कोमल? ज्यादा तेज बोल रहा हूं क्या? थोड़ा आराम से बोलता हूं भाई, आवाज ज्यादा आ रही है नया? यहां मेरी आवाज अब आ रही है भाई? पीछे बोलो भाई, पीछे आ रही है नितिन? आराम से बोलता हूं तो बेटा, 1000 किलोमीटर का एक मिक्सर है, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता 5:3 के अनुपात में है। अलग अलग बने भाई? कितने कितने हो गए? 100। आप देखोगे 5 और 3 8 पॉइंट,
8 पॉइंट किसके इक्वल हुए? 1000। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आई? 1000 का 8वां हिस्सा, याद होना चाहिए ये 125 होता है। 100 का 8वां हिस्सा 12.5 होता है, ये याद होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं। 100 का अगर मैं 8वां हिस्सा करता हूं तो 12.5 होता है, और 1000 का 8वां हिस्सा करूंगा तो 125 होता है। तो एकदम तब पता लग जाता, 5 और 3 8, 1125 आया। 125 की रिस्क की गुणा करी तो कितना है भाई? 625, और ये 325। अलग अलग आगे बेटा, ये चीज आई। अब ये कहता है उसके अंदर कितना तांबा और मिलाया जाए। कॉपर कह रहा है, इस बार ध्यान से करना, कितना तांबा और मिलाया जाए कि रेशो 9:5 हो जाए। शाबाश, ध्यान से करेंगे। कितना तांबा और मिलाया जाए, कॉपर और मिक्स किया जाए कि मिक्स? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी 50, शाबाश करके देखें। कहता है कितना कॉपर मिलाया जाए कि रेशो 9:5 हो जाए। इस बार किसका मल्टीपल देखोगे भाई? इसका मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि मुझे ये मिलाना है, तो ये तो उतना ही रहेगा जितना इसके अंदर है। तो आप देखोगे कितना गुना है? 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। ये इसका 75 मल्टीपल है, तो आप इसको भी 75 से मल्टीप्लाई करो। 9 पंजे 45, 4 63 और 4 67, तो 675 होना चाहिए। और है कितना भाई? 625। तो कितना मिलाया जाए बेटा? 50 किलो और मिला दो, आपका रेशो सही हो जाएगा। कर दोगे भाई? बढ़ाएं बेटा क्वेश्चन। अब सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे भाई। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट। शाबाश, इतना तो मैंने कल ही करवा दिया था, वैसे ये तो बस वैसे ही भूमिका बढ़ाई है तुम्हारे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक मिक्सर में, हिंदी में लिख ले पहले, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज 5:4। ये दिया भाई, ठीक है बेटा। कहता है यदि, लिखो भैया, यदि मिश्रण में, मिक्सर में 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इफ 8 लीटर वाटर इज एडेड इन द सेम मिक्सर, यदि पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। स्टार्टिंग में, आरंभिक में पानी की मात्रा कितने लीटर थी? शुरुआत में पानी कितना था? शाबाश, देखेंगे क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में जो शुरुआत, इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में वाटर कितना था? बोलो भाई, पक्का? ये नहीं आया। ये किस किस को आया भाई? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। कैसे करेंगे? एक्स मान लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और बताएं, और कैसे किया अंशु? बताओ पीछे। 2.8 के इक्वल, शाबाश। और बताएं, एक्स से किया किसी ने? एक्स से, शाबाश। एक्स से भी हुआ, सही आ रहा है। देखो बेटा, पहले एक्स से करते हैं क्योंकि हमने कल किया था। अभी इसमें ये नहीं पता मिक्सर कितने का है, तो हमने ये बताया भाई रेशो में इसमें भी कोई न कोई चीज़ मल्टीप्लाई है। हमने मान लिया पहले दूध था 5x, और अब कितना हो गया पानी इसके अंदर? 4x। रेशो में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दूध और पानी का रेशो को मैं ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। ये दूध, ये पानी, ये भी रेशो है। अटे बटे में लिखा हुआ भी रेशो होता है। इसका मतलब ये हुआ। अब ये कहता है यदि मिश्रण में
8 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाए तो पानी कितना था भाई पहले 4x, तो पानी ऐड कर दिया बेटा 8 लीटर। यही तो कह रहा है। अगर इसमें 8 लीटर पानी ऐड करता हूं देन मिक्सर मेरा 5/6 हो जाता है, यानी कि 5:6 का मतलब 5/6 हो जाता है। ये भी कर सकता हूं। फिर समझे, दूध और पानी ये था, दूध मैंने मान लिया 5x है, पानी मैंने मान लिया 4x है। रेशियो में मैं ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, तो मैं इसको अटे बटे यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 5x 4x। अब जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वही कर दो। पानी ऐड कर रहा तो आप पानी ऐड कर दो, दूध ऐड करता तो आप दूध ऐड कर दो, दोनों चीज ऐड करता तो आप भी यहां लिख देता। मान लो 5 लीटर में दूध भी ऐड करता हूं तो +5 +8 ये चीज आई, और नया रेशियो क्या निकल के आया 5/6। क्या होता है भाई, अब बोलो अगला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार की गुणा, ये इसकी गुणा करो बेटा, 30x आ गई, 6 पंजे 30x बराबर है 5 चुके 20x प्लस 5 अठे 40। इसकी जब इसके साथ गुणा करेंगे तो दोनों के साथ गुणा होगी, तो 5 चुके 20x 8 पंजे 40। इसको इधर लेके जाओ भाई, 30x में से 20x कम हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 10x बराबर है 40, और इसकी 0 से इसकी 0 उड़ा दो, x = 4। x की वैल्यू आई 4 और x मैंने क्या माना है, इनके साथ मल्टीप्लाई मांगा है, तो 5 गुणा में x यानी कि 5 चुके 20 और 4 चुके 16। तो भाई शुरुआत में पानी कितना था 16, और ये पूछा जाता तो बेटा कितना था 24, और ये पूछा जाता तो कितना ही रहा, क्योंकि ये तो 20 ही रहा। देखो 16 और 8 24, 8 लीटर पानी ऐड हो गया इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया भाई। देखो बेटा, ट्रिक के भरोसे से क्वेश्चन नहीं होंगे, ट्रिक बताने लायक होती तो मैं कब का बता चुका होता। इसमें अप्लाई हो जाएगी, अगले में नहीं होगी। मान लो दोनों चीज ऐड कर देगा, वो इसमें 5 लीटर उसमें 8 लीटर, होगी ट्रिक का खराब, तुम ट्रिक के चक्कर में बैठा रहो। अब कई बच्चों ने इसको 1 सेकंड में कर दिया क्योंकि ट्रिक लागू थी इस पे। समझ में आया भाई? लेकिन यह बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बताता हूं, तुम्हें भी यूं कहोगे फिर सर बता तो दो वो कौन सी ट्रिक है। देखो पहले भाई दूध था 5:4, करवाऊंगा मैं इसी टाइप से करवाऊंगा क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली तो ये ऐसे ही करवाने पड़ेंगे। 5:6 ये हुआ, 8 लीटर पानी ऐड हुआ है, पहले 5:4 था 5:6 था। दूध तो यहां भी सेम है रेशियो के पॉइंट में भी, लेकिन 4 पॉइंट से कितने पॉइंट हो गए पानी के 6, कै पॉइंट बढ़े भाई, तो 2 पॉइंट किसकी वजह था बढ़े 8 लीटर पानी के, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आई, तो शुरू में पानी कितना था 16 और बाद में कितना है 24। समझ में आया? बोलो भाई। तो जब भी हम रेशियो के कंसेप्ट को करेंगे एक रेशियो को इक्वल बनाया जाएगा। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे इसकी तरफ, क्या बनाया जाएगा, एक रेशियो चाहे तो अपने आप इक्वल हो, नहीं तो बना देंगे, बना सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन करेंगे शाबाश। लेकिन अभी बेटा जो सिखा रहा हूं उसी पे ध्यान दें, बेसिक फंडे पे करेंगे, बहुत स्पीड से लाएंगे क्वेश्चन। भाई अगर तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन पुट कर दूं। लिखो तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। एक मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि मिक्सर में 5 लीटर दूध ऐड कर दिया जाता है, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तथा 10 लीटर पानी डाल दिया जाए। अभी करना है आपको, सेंस समझनी है, बस आंसर आए कि ना आए कोई बात नहीं। 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो मिश्रण 1:2 हो जाता है। तो जो रेशियो है ना वो 1:2 हो जाता है। देखो अब कहां गई ट्रिक, लगाओ भाई, वो ट्रिक नहीं लग पाएगी, इसलिए बेसिक फंड आना बहुत जरूरी है बेटा। नहीं आ रहा है भाई, करेंगे कैसे, या समझ मारी है, कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा मैं। भाई इसको मान लो 3x है और पानी ले लिया हमने कितना 4x, दूध कितना ऐड हुआ 5 और पानी कितना हुआ 10,
क्या रेशियो कहता है? 1/2। ये चीज आ गई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस के 10, और इधर क्या आया? 4x प्लस के 10। तो ये 6x आ गए, और मान लेते हैं ये यहां होता है भाई, हाँ 6x माइनस वो 4x 2x। मान लेते हैं यहाँ 5 लीटर की बजाय वो 8 लीटर दूध ऐड करता है, 8 लीटर। तो फिर क्या आता बेटा आपका? 8 नहीं भाई, 8 नहीं, 2 लीटर दूध पानी ऐड करता। ये तो क्वेश्चन बनाया है एकदम से। आप देखें 2 लीटर पानी दूध ऐड करता, तो ये कितना आ जाता? 2 दूनी 4, ये यहाँ 4 आ जाता है। तो आप कहते हैं ये तो हो गया 2x, ये इधर जाकर क्या आ जाता है? 6। 10 में तो 4 गए 6। x की वैल्यू क्या आ जाती? 3। तो आप कहते 3 तिया 9 और 3 चुकी 12। ये आपके आंसर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, तो आपकी वो ट्रिक काम नहीं करेगी पॉइंटों वाली। समझ रहे हो? आपको एक बेसिक फंडा इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार आना बहुत जरूरी है। 3x 4x, 2 दूध ऐड कर दो, 10 पानी कर दो, 1/2 के बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन आएगा। कर सकते हो? ठीक है बेटा, कर लेना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब लिखो भाई इस टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन, देखता हूं कौन सा बच्चा करेगा। पूरा लिख लेना भैया, शाबाश। पैंतालीस लीटर के एक मिक्सर में 45 लीटर का कोई मिक्सर है। लड़के बताएंगे भाई इसका आंसर। नितिन, ये पीछे पीछे वाले बताएंगे सारे। पहले देखता हूं कौन सा बच्चा बताएगा, शाबाश। 45 लीटर का एक मिक्सर है दूध और पानी का। रेशो दिया बेटा 5:4। दूध और पानी का अनुपात 5:4। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन चलता हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यदि 18 लीटर लिख लेना भैया निकिता, ये क्वेश्चन ये मान लेना, ये मिक्सर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बस। यदि मिक्सर में से 18 लीटर मिक्सर निकाल लिया जाए, यानी कि मिश्रण निकाल लिया गया, 18 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया गया और उसकी जगह 18 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया गया, उसकी जगह शुद्ध दूध यानी कि मिल्क उसके अंदर डाल दिया गया। ये कहा स्टोरी में। फिर पढ़ता हूं क्वेश्चन को। 45 लीटर का एक मिक्सर है। मिक्सर में दूध और पानी का जो रेशियो है 5:5 है। अ मिक्सचर ऑफ 18 लीटर इज, इसमें से निकाल लिया गया, समझ रहे हो भाई, और उसकी जगह क्या डाल दिया गया? 18 लीटर दूध डाल दिया गया। अब नया मिश्रण अनुपात क्या है? अब रेशियो क्या है? शाबाश, कोई भी लड़का करके दिखाए पहले, और लड़कियां भी करें क्वेश्चन को। पहले लड़के बताएं क्या आंसर आता है, किसी भी बच्चे का आंसर आता है, कोई भी लड़की भी बताए। 11/4। एक लड़की आरती, पता नहीं ठीक है कि गलत है। 34/4। शाबाश बेटा। 33/12। 33/12 तक कट जाएगा यार, 3 तक कटन लग रहा था, काट दो। रेशो का मतलब होता है बेटा लोवेस्ट फॉर्म। 11/4 आया कई बच्चों का, शाबाश। नहीं आया, मोस्टली बच्चों को नहीं आया। किस किस का आया भाई 11/4? शाबाश अंकुर, वेरी गुड। नितेश, आरती, शाबाश। टाइमिंग ठीक है, आंसर सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। फिर बोलता हूं एक बार, क्वेश्चन को समझेंगे। यही आ रहा निकी। 45 लीटर का एक मिक्सर है, दूध और पानी का रेशियो ये पड़ा, 18 लीटर मिक्सर बाहर आएगा, वो बाहर आने के निकालने के बाद 18 लीटर उसके अंदर दूध डाल दिया जाएगा। कहता भाई अब क्या रेशियो हो गया दूध और पानी का? देखो ये दूध और पानी है भाई, इसमें 45 लीटर, रेशियो है 5:4। बताओ दूध कितना है इसके अंदर? बोलो भाई,
अरे बोलो 5 और 4 9 पॉइंट 9.45 1.5 5 पंजे 25 5 चुक 20 25 लीटर तो दूध है और 20 लीटर पानी। ये तो बेसिक फंडा आया यहां तक। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर इसमें से दूध ही निकाला गया होता या पानी निकाला होता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता, लेकिन इस बार क्या निकाला दीपक? मिश्रण निकाला। मतलब नू का नू 45 में तय पूरा का पूरा 18 लीटर निकाल लिया, तो इसका मतलब दूध भी आया होगा और पानी भी आया होगा। बोलो भाई, अरे बेसिक बात है बेटा। 45 लीटर एक टब में दूध है। एक तो यूं कहता भाई मैं इसमें तो दूध निकालूंगा, ऐसा नहीं है, दूध ना निकल सकता, वो एक क्वेश्चन है। दूध निकाल ले भाई, तू पानी निकाल ले, लेकिन इस बार दूध और पानी नहीं निकाल रहा। क्या निकाल रहा है? पूरा मिश्रण। मिश्रण का मतलब पानी मिलाया दूध निकाल रहा है। इसमें तो 18 लीटर बाहर निकाल लिया और फिर यूं तो बाहर निकाल लिया और क्या डाल दिया? 18 लीटर दूध डाल दिया, तो दूध बढ़ेगा। बोलो भाई, वही क्वेश्चन पूछा, बताओ अब दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? जैसे ही इसके अंदर से 18 लीटर मिक्सर निकालेगा तो बेटा अकेला दूध नहीं आएगा, दूध और पानी भी इसी रेशियो में आएंगे जितना उसके अंदर है। बोलो भाई, मान लो बेटा इसके अंदर 50 लीटर दूध मिश्रण है, 25 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है, और आप 5 किलो चीज बाहर निकाल रहे हो, तो 2.5 यहाँ निकलेगी, 2.5 यहाँ निकलेगी। ऐसे थोड़ी ना सारा इसमें तो निकलेगा, 25 हो तो 2.5 निकलेगा। तो अब जब मैं 18 लीटर बाहर निकाल लूंगा तो इसी रेशियो में बाहर आएगा जैसे उसके अंदर है। तो 5 पॉइंट तो निकलेंगे दूध के और 4 पॉइंट निकलेंगे भाई पानी के। यानी कि मैंने 9 लीटर दूध निकालना होता मिश्रण, तो 5 दूध निकलता और 4 पानी निकलता, लेकिन कितना निकालना है? 18 इज इक्वल टू 9 पॉइंट, 1 पॉइंट की वैल्यू आई 2, तो 10 लीटर दूध निकलेगा और 8 लीटर पानी निकलेगा। ये 18 का मिश्रण निकलेगा। यह बात समझ में आई है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझ पाए हो? जब वो मिक्सर निकालेगा ना, तो जिस रेशो में दूध है आंचल, उसी रेशो में बाहर जाएगा। तो 5:4 में बाहर निकलेगा। तो 18 लीटर दूध को 5:4 में बांटो तो 10 लीटर दूध निकलेगा और 8 लीटर पानी निकलेगा। यह बात समझ में आई? अब हम देखते हैं क्या रह गया इसके अंदर। 18 निकाल दो तो 15 तो दूध रह गया भाई, और बेटा पानी कितना रह गया? 12। 8 बार निकल गया, यू 10 बार निकल गया। 15 और 12 27 रह गया, 45 था, 18 निकल गया। लेकिन अब क्या किया उसने? 18 लीटर शुद्ध दूध इसके अंदर डाल दिया, तो 18 लीटर दूध आ गया भाई अंदर। अब बोलो बेटा कितना बच गया? 33 तो दूध हो गया, और पानी कितना है? 12। ये आंसर आया कि नहीं आया? अब इसको काट सकते हैं, 3 चुक 12 3 11 11:4, इसमें आ गया। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। केवल आपको ये मिश्रण निकालना आना चाहिए कि भाई मिश्रण भी इसी रेशो में बाहर आएगा। नहीं आया भाई समझ में या नहीं आया? फिर बताऊं भाई क्वेश्चन को, पक्का आ गया समझ में? एक बार फिर सीख लो, कोई बात नहीं। 45 लीटर मिक्सर, 5:4 अलग अलग लिया हो, 25 और 20 लिया। यहां तक समझ में आ गया था, पहली टाइप यही थी, 25 और 20। अब वो कहता भाई मैं दूध और पानी निकालता तो निकालता, लेकिन कहता मिक्सर निकालूंगा। मिक्सर निकालेगा तो 18 में तो दूध और पानी एकला तो आवे नहीं, तो मिक्सर है बाहर निकल का होगा। मिक्सर बाहर निकाला तो 18, 9 पॉइंट इज इक्वल टू 18, 1 पॉइंट की वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यह बात निकाल के लानी पड़ेगी। या आप यूं सोच सकते हो, 9 लीटर पानी निकालना होता मिक्सर, तो 5 ये निकलता, 4 ये निकलता है 18, तो यू भी डबल हो गया, यू भी डबल हो गया, तो 10 यू निकल गया, 8 यू निकल गया। 10 ये निकाला तो 15, 8 ये निकाला तो 12, 18 शुद्ध लीटर डाल दिया दूध, तो 18 और ऐड हो गया, 33 और 12। रेशो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, कटता है तो काट दो, 3 चुक 12 3 11, 11.4 में आपका आंसर आएगा। या समझ पाए भाई? थोड़ा बहुत आया बेटा समझ में? एक और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। एट्टी लीटर के मिक्सर में भाई करेंगे इस बार 80% बच्चा का होना चाहिए बेटा। काउंट करूंगा कितने परसेंट बच्चों का हुआ। शाबाश। 80 लीटर के एक मिक्सर में
80 लीटर का। जो बच्चे भाई मिक्सर की सारी क्लास नहीं ले पाए हैं ना, कौन सी क्लास है भैया दिया? अनुपात समानुपात की तीसरी चौथी क्लास होगी। बोलो भाई। अब बेटा उनका हो सकता है ये चीज ना समझ में आ रही हो, तो नए चैप्टर तक वेट करो, जितना समझ में आ रहा है उतना ले लो। नया चैप्टर जब शुरू होगा जब आप समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। 80 लीटर का एक मिक्सर है, हालांकि समझ में आ जाता है 2-4 क्वेश्चन, इतना बड़ा काम नहीं है ये। दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। नहीं, 5:4 नहीं होगा, 3:2 है बेटा, 3:2। बनाते चलो क्वेश्चन को श्याम साथ के साथ बेटा। कोमल क्लियर है बेटा यहां तक? 3:2 में है दूध और पानी। दीपक कितने कितने हो गए ये? बोलो यहाँ कितना कितना हो गया? 3 और 2 5, 5.80, 1.16, 16 3 48, 16 तो नहीं पते, 48 और 32 हो गया। लेके आओ, ले आए भाई? ये ले आए बेटा, ये 48 और ये 32। शाबाश, यहां तक आए भाई, 80 हो गए। अब लिखो बेटा, यदि 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, 20 लीटर मिक्सर इसमें से निकाल लिया जाए और उसकी जगह 12 लीटर दूध डाल दिया जाए, 12 लीटर मिल्क डाल दिया जाए, दूध डाल दिया जाए, तो नया मिश्रण क्या होगा? वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी बच्चे करें, अभी टाइम है और है 10 सेकंड, आराम से करो और अभी मत सुनो। 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया, इससे रेशो में निकाल दो, उसकी जगह उन माइनस करके 12 लीटर दूध जोड़ दो, जो नया रेशो आए वही आपका आंसर है। 2-1 आया भाई? किस किस का नहीं आया? बोलो भाई, और बोलो शाबाश। 1 2 और बोलो शाबाश। 4 लड़कियां बताओ, अब किस समझ में आ गया? फिर पेपर क्यों ना होते थारे में भाई? भावना वो ना घबराओ ना, तेरा भी नंबर आओगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, सब तो 32 नंबर पाओगे तेरे। 3 और 2 48 और 32। 20 लीटर को निकालो भाई। 5 लीटर होता है तो 3 ये निकलता, 2 ये निकलता। 5 पॉइंट इज इक्वल टू 20, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, 4 3 12 और 8 निकलेगा भाई। 20 निकालना है ना। ये पीछे नहीं आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है? समझा देना भाई, इसको भी नींद आ रही है इसको अभी। 20 लीटर में से 3 और 2 के रेशो में निकालेंगे तो ये 12 जाएगा बेटा, रियो 8 जाएगा। बार बार वही बात क्या रिपीट करूं भाई, समझ में आया या नहीं आया? अब 12 इसमें से निकाल दो बेटा, पहले बाहर निकाल दो। 6 36 और ये कितना हो गया? 24। 20 बार आ गया, 60 रह गया। ये 12 लीटर मिल्क इसके अंदर आएगा तो 12 लीटर ले आओ भाई। तो ये कितने हो गए? 48 और ये कितने हुए? 24। ये तो रेशो लिखा नहीं जाता, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। आंसर क्या है बेटा? 2। कर लोगे? बोलो भाई, श्योर हो? सीजीएल का एक क्वेश्चन करवाऊं? ले तो लिखो, तुम्हारा भी मूड अच्छा है, पेपर का बच्चों का पेपर भी अच्छा हुआ है, अब तुम भी अच्छा क्वेश्चन लिखो तो शाबाश। नई टीम तैयार हो जाएगी भाई, मुझे लग रहा है। मैं अब लड़कियों को उधर यही करा, तुम सारी चले जाओगी तो लवाऊंगा किसको? नए बालक तो तैयार करने में बहुत टाइम लगता है ना भाई। अब बचा कुछ माल सारा हरियाणा में चला जाएगा तो रहेगा कौन? आप लोग बचोगे। अब आप पे मेहनत करवानी पड़ेगी भाई। कर लोगे भाई? अब बोलो ने कर लोगे? पता नहीं बेटा, अभी बड़ा सस्पेंस क्रिएट होगा। लिखो भाई क्वेश्चन, देखते हैं तो अभी पता लग जाएगा तुम कितनी तैयारी करोगे। नो मान लेना भाई, जो बच्चा इस क्वेश्चन ने कर देगा वो मिनिस्ट्रियल की नौकरी में लग गया। ये प्रोमिस रहा मेरा, पक्का कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा। कर दो, दिखा दो दम भाई।
वन वाले टीम में शोर शामिल है। लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे पहले सभी, कोई नहीं बोलेगा आपस में। लिखो, शाबाश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझना है बस। शाबाश। अरे ना करोगे जब भी लाग जाओगे। तुम पहले करके देखो। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के रेशियो में है। बोल रहा हूं मैं, तुम करो। पूरा लिखेंगे भाई, इसको पूरा लिखेंगे। सीजीएल में आता है जनरली क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं तो पाएगा आईसीएस के मैथ में भी। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है, 3:2 में है। 20 लीटर, 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है। 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है। 20 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी है और 3:2 के रेशियो में है। ये कहा है अब तक। 10 लीटर पानी मिश्रण को निकाल देकर 10 लीटर मिश्रण को निकालकर उसकी जगह 10 लीटर दूध डाल दिया जाता है। मिश्रण निकाला, रुको, सारे लागे। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और 10 लीटर दूध मिला दिया। लिख लिया भाई? और लिखो, अभी और लिखो। 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर पानी मिला, दूध मिला दिया जाए। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। लिखे, पहले क्वेश्चन लिखे देन करेंगे। यही प्रोसीजर रिपीट किया गया अगेन। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अंत में परिणामी यानी कि दूध और पानी का रेशियो क्या आया, यह है क्वेश्चन। बोलेगा नहीं कोई भी, अपना दिमाग लगाएं सभी बच्चे। क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। 20 लीटर का एक मिक्सर, दूध और पानी का अनुपात 3:2। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, 10 लीटर दूध डाल दिया गया। यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अल्टीमेटली लास्ट में दूध और पानी का रेशियो क्या है? कोई भी बच्चा सोच समझ के आंसर दो, जल्दी नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वही मान लिया जाएगा। मैं आंसर चेक कर लेता हूं, बताते जाएं। अब जिसका जो भी आया आंसर, 2 बच्चों का आया 9:1 और बोलते जाए। शाबाश, सही आंसर ले आए कोई बच्चा। 4-1 9-1 6-1। शाबाश, और लेके आए 9-1 9-1 किस किस का आया भाई? लड़कियों के क्यों नहीं आए भाई? फिर बताओ भाई, लड़के किस किस का आया? आया है ये इधर भाई। लड़के क्या नाम है? क्लियर भी है या वैसे हटा लिया? 9-1 का क्या मतलब है? 9-1 इधर तेरा आया सागर, ये 9-1। और पहले वाला क्या रेशियो आया था जब एक बार? 4-1। शाबाश, अंकुर हो गया। शाबाश, करो भाई, तैयारी करो। शाबाश। लड़की आया किसका आया? 9-1 कोमल। 9-1 क्लियर है? शाबाश। होया नहीं मुस्कान? होया नहीं बेटा? चलो शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा ध्यान से। चलो हुआ नहीं? देखो बेटा, वही चीज है, कुछ अलग से नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 20 लीटर दूध और पानी 3 और 2 5.20 1 पॉइंट कितना 4 4 तिये 12 4 दूनी 8। ये आया अलग अलग क्वांटिटी। देखो भाई इधर देखो, ये 12 लीटर आया और ये 8 लीटर आया। ये आया चीज। कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालूंगा। यूं का यूं निकाल लिया तो इसी रेशियो में बाहर निकलेगा। 5 होता तो 3 और 2 निकलता, 10 है तो 6 और 4 निकलेगा। ऐसे भी समझ लिया। और ये छोटा है मोटा पाएगा क्वेश्चन। यू 10 है, रेशियो 5 है तो डबल डबल निकाल दो। अगर यू 20 होता है, यू 5 है तो 4 गुना निकाल दो। यू 15 होता तो 3 गुना निकाल दो। 10 है तो दुगुना निकाल दो। यू 3 और 2 है
तो कितना निकाल दो, 6 और 4। ये बेटा 6 निकाल दो और ये 4 निकाल दो। ध्यान से समझना भाई, 10 लीटर मिश्रण निकल गया भाई, बोलो बेटा 10 लीटर मिश्रण इसमें से बाहर निकाला, तो ये कितना बच गया 6 और ये कितना बच गया 4। अब ये आया, अब अगला स्टेप क्या किया बंदे ने, 10 लीटर इसके अंदर क्या डाल दिया, दूध, तो दूध डल गया भाई, कितना हो गया बेटा 16 और 4। यहां से स्टोरी शुरू होगी। अब 16 और 4 ये अवेलेबल है मेरे पास। अब इस रोल, ये 12-8 का कोई रोल नहीं रहा, अब मेरे पास ये दूध अवेलेबल है, 16 लीटर दूध और 4 लीटर उसके अंदर पानी, यही आना बेटा। अब कहता है यही प्रक्रिया, मतलब यूं है 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 10 मिलीलीटर दूध डाल दिया, सेम प्रोसीजर अगेन अप्लाई किया गया। अब क्या होगा, 10 लीटर मिश्रण निकलेगा, इस बार मिश्रण में से क्या निकलेगा, बोलो भाई। अब 16 और 4 20 लीटर होता तो 16 यूं निकलता, 4 यूं निकलता, निकलना कितना है 10, तो 8 ये निकलेगा बेटा और 2 ये निकलेगा। ये बात थी, बस समझ में आई या नहीं आई। या इसको मैं कह सकता हूं 4:1 का रेशियो आया, तो 4:1 का रेशियो में तो 8 ये निकलेगा 2 ये निकलेगा, 8 ये निकाल लो बेटा और 2 ये निकालो, कितना रह गया भाई 8 और 2। अब फिर क्या करेगा, 10 लीटर दूध लाएगा 8 और 2 में, तो कितना हो जाएगा 18 और 2, 2 एकम 2, क्या आंसर है भाई 9। यही आंसर था, शाबाश। 10 बच्चे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया, वेरी गुड, शाबाश। लिखवा देना भाई अपना नाम, लग जाओगे पक्का, ठीक है बेटा। लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये 100% श्योर है, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है उसकी कैचिंग पावर सही है, वो बच्चा लग सकता है जॉब में। ये मेरी बात याद करके तैयारी कर सकते हैं जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। बहुत जल्दी लग सकता है, 2-3 महीने की तैयारी में भी, नहीं था भाई 2 साल लगेंगे। कर लोगे भाई यहां तक, श्योर हो बेटा। मिक्सर का इतना कंसेप्ट रखेंगे अभी, एक बार आप करके देखें क्वेश्चन को। कितने बजे तक क्लास थी भैया, कितने बजे शुरू हुई थी क्लास? मैंने कल सिक्के वाले भी क्वेश्चन करे थे, कौन कौन समझ में आए हैं भाई? ये कंसेप्ट और करवा देता हूँ, ठीक है बेटा, 2 कंसेप्ट हो जाएंगे, इनफ है। करवाऊं भाई, थके तो नहीं हो ना? लिखो तो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, शाबाश। एक बैग में पूरा लिख लो भाई, ये क्वेश्चन लिखो, साहिल सागर लिखो। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के, EWS का सर्टिफिकेट, जो बच्चे BC कैटेगरी से रखते हैं बिलोंग, वो OBC का सर्टिफिकेट। ओए सुन लो, बड़े काम की बात बता रहा हूं भाई। जो बच्चे जिनका 5 किले तक कम किले हैं और सरकारी शहर में कोई प्लॉट नहीं है 100 गज से ज्यादा, EWS का सर्टिफिकेट बनवाएं। EWS का सर्टिफिकेट आपका 1 हफ्ते में बन जाना चाहिए। जिन बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, बहुत मस्त हैं ये। फिर बाद में मत कहना नहीं बताई सर आपने पहले ही बात, दूसरी बार रिपीट कर दी होगी आज, ठीक है भाई। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है भाई। ये दिल्ली की वैकेंसियां में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो बच्चा, कई बच्चों ने नौकरी खो दी दिल्ली पुलिस की इन्हीं चीजों के चक्कर में, बस इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बनवाएं। जिसका नहीं बना कुछ नहीं करना, पेरेंट्स को भेज दोगे तब भी बन जाता है, 1 दिन 1-2 घंटे का काम है।
जिन बच्चों की तहसील सोनीपत लगती है, ये CS सेंटर है यहीं अगली गली में, यहाँ जाके बनवा लो, अपने आप बनू के दे देगा। ठीक है भाई। और जिनकी गंवाना लगती है वो गंवाना जाओ, पेरेंट्स को भेज दो, और अल्टीमेटली एक फोटो होगा, उस दिन आप चले जाओ, बस ये काम करना है। कह देना 4-5 दिन मैंने यू बनवाना है, मैंने वो बनवाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, बन के आ जाएगा बेटा, ये बनवा लो। सबसे जरूरी क्वाइंस का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है रेशियो में। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है। एक ये चीज इंटरेस्टिंग होती है जो अभी आपको करवाई, ये बहुत जरूरी है आनी। और अब आता है क्वाइन कंसेप्ट, सिक्कों का कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन लिखे आज की क्लास का, शाबाश। एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का दिक्कत क्या है बेटा अपने सेंटर पे? अब मान लो 2-3 बच्चे आज पहले दिन आए तो खैर वो बच्चे कमांडो के लिए हैं, उनको तो अलग से ही पढ़ाएंगे। जनरली तो कमांडो वाले बालकों को इस क्लास में बैठने की जरूरत भी ना है, और ऊपर भी बैठे बैठे कौन से तीर मारेंगे, इसलिए मैं इसी में बिठा देता हूं। मैं कुछ तो होगा दिमाग में, ठीक है, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब स्टार्टिंग से रेशो को पढ़ रहा हो, भाई क्या प्रथमानुपाती है, क्या द्वित्व है, क्या मीन प्रोपोर्शन है, A रेशो B और B रेशो C कैसे सोल्व होगा, तो ये बड़े इजी हो गए ना सोल्व करने। एक बच्चा मान लो अभी आ गया, उसको A अनुपात B और B अनुपात C का ही नहीं पता कैसे निकलेगा, तो उसको ये मुश्किल लगेगा। समझ रहे हो? इसलिए डेमो क्लास का प्रोसीजर चलाया जाता है भाई सेंटरों पे, कि भाई तुम 3-4 दिन आके अपना हमारे को पढ़ाना देख लो। अब उसमें वही चैप्टर होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं। बच्चे को लगता है भाई मास्टर घनी ट्रिक जाना है, तो बच्चा उस पर इंप्रेस हो जाता है। अब ये एज ऐसी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के बच्चे, कई तो बच्चे 12वीं करते आ जाते हैं, उनको तो ये लगता है यार बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करवा दिया। अब यहाँ बच्चे क्या होता है, शुरू में बीच में फंस गया अर्जुन साहब, उसको लगेगा यार कति सर के ऊपर का गया इधर, ऐसा हो सकता है बहुत बार। तो बेटा पढ़ना आप लोगों को ही है। देखो पैसा और टाइम बड़ी कीमती चीजें हैं दोनों। पैसा भी खराब होता है और टाइम भी बहुत खराब होता है स्टडी में, तो जितनी जल्दी जॉब निकालोगे उतनी जल्दी बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ये, बहुत छोटा काम है ये। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत है भाई। अरे 5-7 घंटे किताबें पढ़ लो तुम, ठीक है। ईसाई बिजनेस सामने करना है, 20-30 हज़ार रुपये लगा देंगे हम उस काम में भी। कहते नहीं सोचो तो करोड़ों का बिजनेस शुरू करेंगे विशु, कहते नहीं सोचा ये सच्चाई है भाई। कहते नहीं सोच रहा पहले ही महीना में लगा के फैक्ट्री 1 करोड़ कमाऊंगा, वहां भी अल्टीमेटली कई बात ऐसा होगा नुकसान और हो जा पाओगा, नहीं तो ये 10-20 हज़ार रुपये लगा देंगे हम। मैंने कल भी बताई थी, घर के परचून की दुकान करवा देंगे, कितना सोनीपत या गणे ये लोअर लावर टंगवा देंगे, और कुछ हमारे पर बिजनेस होगा भी नहीं भाई। इससे बेटर है 5-7 घंटे किताब पढ़ के 30-35 हज़ार के पहले आदमी बन जाओ, बिजनेस करना बाद में कर लेना। ठीक है भाई, कभी भी कर सकते हैं बिजनेस तो, लेकिन नॉलेज आपकी हमेशा काम आएगी। देखो थोड़ा गैप देना जरूरी था, इसलिए थोड़ा गैप दिया है इसमें। ठीक है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं आपके बैग में। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझो बेटा। क्या होता है रेशो में, 2 चीज चलेंगी, या तो सिक्कों का रेशो दे रखा होगा। अब ये बैग है बेटा मेरे पास, रुपये डाल रखे इसमें सिक्के, 1 रुपये के सिक्के पड़े हैं इसके अंदर, और 50 पैसे के सिक्के पड़े हैं, और इसके अंदर 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं, ये कह रहा है। अब वो क्या करेगा, जब सिक्कों का अनुपात बताएगा ना सिक्कों का, तो उसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है 1 रुपये वाले सिक्के इस पेड़े में आएंगे, 50 पैसे वाले इसमें आएंगे, और 25 पैसे वाले इसमें आएंगे। रेशो दे दिया, मतलब मान लिया ये रेशो दे दिया, 1:2-3। तो वो कह रहा भाई 1 रुपये वाले जो सिक्के हैं ना, वो अगर 1 है तो ये 2 हैं और ये 3 है, ये 10 है तो ये 20 है, ये 30 है। रेशो का मतलब ये हुआ। तो वो सिक्कों की संख्या बताएगा, और अगर उसने क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या बता दी तो आपसे बताएगा बैग में 100 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 80 रुपये, रुपये बताएगा। जबकि रेशो का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई जो चीज दी गई है, अगर सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है
तो मुझे बैग में सिक्के ही पता होने चाहिए कितने हैं, तब तो बच जाएगा। अगर आपको दिया तो सिक्कों का अनुपात और बता रहा है रुपये, तो आपने इस सिक्कों के रुपये बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज होती है ना वह रेशो में तभी बटेगी जब उससे के लेवल का रेशो दे रखा होगा। बैग में बताने तो लग रहा है 100 रुपये, और इधर बता रहा है सिक्के इस रेशो में। सिक्के क्यों बताओ भाई, तू रुपये बताना किस रेशो में है। बात समझ में आई। कई बार यहां बताएगा बैग में रुपयों का रेशो ये है, लेकिन सिक्के इतने हैं बैग में, यहां रुपये बता दिए, यहां सिक्के बता दिए। अब भी गड़बड़ कर दी, भाई तू सिक्कों का बता, तो आपने रुपया का सिक्के बनाना है, सिक्के का रुपये बनाना चाहिए। अगर मैं ये कहूं भाई 1 रुपये का एक सिक्का है मेरे पास, तो रुपये कितने हुए? 1 रुपया हुआ। अगर मैं कहूं मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो रुपये कितने होंगे? तो 5 रुपये होंगे मेरे पास। और मैं यूं कहूं मेरे पास 5 रुपये हैं, तो मेरे पास सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे वाले 10 होंगे। तो ऐसे ही तो चलेगा। बोलो भाई, अगर मेरे पास 1 रुपया है चवन्नी करके, तो सिक्के कितने हुए? 4 सिक्के। 4 चवन्निया का 1 रुपया, और 1 रुपये की 4 चवन्नी, यही तो मतलब हुआ। बोलो बेटा, अब इन क्वेश्चनों में सिक्कों का अनुपात होगा तो रुपये देगा, और रुपयों का अनुपात होगा तो सिक्के होगा। इस चीज को उस चीज में चेंज करना आना चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार्ट करें भाई। पहला क्वेश्चन करेंगे बेटा, बड़े ईमानदारी के साथ समझेंगे। देखो, हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में क्वाइंस का ही क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी शिफ्ट में है मुझे पता नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से करेंगे बेटा। आया था भाई क्वेश्चन? ध्यान है? 19 की फर्स्ट में इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, कांस्टेबल वाले पेपर में आया हुआ है, इसलिए हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से समझना। लिखो भाई, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 है। एक एक पॉइंट समझाता चलूंगा बेटा। क्या कहा क्वेश्चन में? एक बैग है, पहले लिख लो बेटा, लिख लो। तो कई बच्चे लिख रहे हैं तो लिखो। एक थैले में, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 2:3:4 के रेशो में अनुपात में है। ये बात कही। अब यहां तक सुनो बेटा, यहां सुनो भाई, आगे करेंगे जब। बैग में 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ये कहा 1 रुपये के जो सिक्के हैं ना, सिक्के, उनका अनुपात 2 है, यानी कि सिक्के 2 हैं। ये मान लो सिक्के 2 ही हैं। इसके सिक्के कितने हैं और इसके सिक्के कितने हैं? सिक्के हैं भाई ये 4। क्या मैं रुपये में बदलना चाहूं तो रुपये में बदल सकता हूं। इसके कितने रुपये बनेंगे? बोलो बेटा, इसके कितने रुपये? 1.5 रुपया। तुम छोड़ो पॉइंट आने, कितना रुपया बनेंगे? 1.5 रुपया। और इसका 1 रुपया बनेगा भाई, 4 चवन्नी है। यह बात समझ में आई? अगर उसने क्वेश्चन में ये दिया कि बैग में इतने टोटल रुपये हैं, तो मैं इसको रुपया में तोड़ दूंगा। अगर अगले बंदे ने यूं बता दी कि बैग में इतने सिक्के हैं, तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिक्कों का रेशो मेरे पास है। बात समझ आई भाई? अब कहता बेटा अगली लाइन, यदि बैग में कुल 180 रुपीज हैं, मेरे बैग में 180 रुपये हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? लिखे, पहले क्वेश्चन लिखे, राजा ना करें क्वेश्चन करने का। इफ आई हैव 180 रुपीज इन माई बैग, देन तो हाउ मैनी क्वाइंस और 50 पैसा? 100 किस का आया भाई? वेरी गुड। कुछ बच्चों ने करा, अभी करवाया नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, मेरा ये उम्मीद है सभी बच्चे करेंगे। देखो भाई, अब इधर देखो, कोई बात नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। बैग में क्या दे दिया? रुपये। अनुपात किसका दे रखा है? सिक्कों। कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाना, ये सिक्के, ये रुपये, रुपये में तोड़ो भाई, तोड़ो बेटा। ये यहां लिख दिया मैंने सिक्के, और ये लिख दिया इसका मूल्य, प्राइस। रुपया में तोड़ दो। 1 रुपये के 2 सिक्के कितने बने भाई? 2 लिख दो बेटा। 2 पॉइंट आगे भाई। इधर बोलो कितने आए बेटा? 1.5 या 1.5 लिख लूं, यही आया भाई। यहां कितना आया बेटा? 1। अब एक बात बताओ,
ये सिक्कों का अनुपात था, ये रुपयों का अनुपात आ गया, रुपये रुपये रुपये, ये भी रुपये, तो मैं बांट नहीं सकता क्या 180 रुपीज को? मैं आराम से बांट सकता हूं। कैसे बांटूंगा? पॉइंट जोड़ लेता हूं, 2, 3.5, 4.5, 4.5 पॉइंट इज इक्वल टू कितने दे रखे हैं? 180। और एक पॉइंट की वैल्यू निकालो बेटा, 180 बाई 4.5, डेसिमल हटाएंगे तो गुणा में 10, इससे कट गई 45 का 4 गुना हुआ। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? बस यू एक का पॉइंट का खेल है। एक पॉइंट की वैल्यू का मतलब रेशियो में कुछ और नहीं है। एक पॉइंट की वैल्यू निकालो। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई भाई? अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे को सिक्कों का रेशियो ये रहा, तो कितने सिक्के हैं भाई? 0.3। और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई? 3 पॉइंट की वैल्यू क्या आई? 120 सिक्के हैं। और ये पूछ लेता तो 160, और ये पूछ लेता तो भाई समझ में आया या नहीं आया? क्या 80? चलो कोई बात नहीं, 80 समझ में आया भाई? भाई थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? 99% क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं, इसी तरीके। सिक्के देगा, बैग में रुपये बताओगा, रुपये देगा, बैग में सिक्के बताओगा। आपने दोनों कैसे भी कर रखा हो, तोड़ दो। और ये सिक्के दे दिए और ये भी सिक्के बता दिए तो क्वेश्चन है ना रहा। ये भी सिक्कों का अनुपात, ये भी सिक्के, यूं के यूं बांट दो। समझ में आ रही है भाई? बोलो बेटा, कर दोगे भाई? अगला क्वेश्चन करो बेटा, शाबाश। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, के सिक्के 4:5:6 इस रेशो में है भाई। ध्यान से बनाएंगे बेटा, बिल्कुल जचा गए क्वेश्चन बनाएंगे। यहां लिखो बिल्कुल, क्वाइंस का रेशियो, द रेशियो ऑफ द क्वाइंस, सिक्कों का अनुपात ये दिया है 4:5:6, 1 रुपया 50 पैसे 25। बिल्कुल प्यार से बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। यदि बैग में 48 रुपीज हैं, क्या? यदि बैग में 48 रुपीज हैं तो भाई 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? बोलो बेटा, श्योर? श्योर है भाई? सारे बच्चे एक बार आंसर सुने। देखो 48 रुपये सिक्के ये हैं, कह रहा 25 पैसे के बताओ क्या आया? सबका नहीं आया अभी। लड़के बताओ भाई किस किस का हो गया? वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा, यू भाई सुन लो, अच्छे अच्छे बड़का ने 1 साल तक ना आता ये क्वेश्चन। मजाक नहीं कर रहा मैं, कदे भी मैं कह रहा हूँ, थारी झूठी तारीफ कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी, आज भी मैं क्लास ले रहा था 11 पॉइंट, कल के पेपर में 11.70 का मैंने क्वेश्चन दे रखा कल हरियाणा SI के पेपर में। अब भी यूं कह रहे थे सर यू क्वेश्चन करवा दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका कंसेप्ट शुरू से ही क्लियर होता चल रहा है। सिक्के हैं, बैग में क्या बताए? रुपये। तो क्या मैं रुपये में तोड़ दूं भाई? तोड़ियो एक बार, तोड़ियो इसने। 4, 2.5, 1.5, 25 सिक्का 150, 1.5 रुपया, 50, 2.5, 250, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। सारे रुपये का पॉइंट कितने हुए? 4, 6, 7, 8। 8 पॉइंट इज इक्वल टू 48। एक पॉइंट की वैल्यू भाई 25 पैसे वाले कितने? 36। 50 पैसे वाले और 1 रुपये वाले। समझ में आया भाई? कर दोगे बेटा? एक और क्वेश्चन करो, शाबाश, जल्दी करेंगे बिल्कुल इस बार। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 2:3:4 के मूल्य के अनुपात में हैं।
2:3:4 मूल्य का अनुपात दिया, उनका मतलब रेट यू है 2 रुपये 3 रुपये 4। मूल्य का मतलब रुपये दे रखे हैं। समझ में आया भाई? सिक्कों का अनुपात नहीं है, किसका है? रुपये हैं इस बार बैग में। रुपये बता रहा है बैग में 2 रुपये ये हैं, 3 रुपये बने हैं 58 आड़त है और 4 रुपये बने हैं 54 आड़त है। बात समझ में आई? मूल्य का रेशो है। क्या देगा क्वेश्चन में? अब क्या बताएगा? यदि बैग में टोटल सिक्के 240 हैं, यदि बैग में, सुन लो पहले क्वेश्चन, भी कितने एक्साइटमेंट भी ना हो, बैग में 240 सिक्के हैं तो बैग में रुपये कितने हैं? पहले लिख लो भाई, बैग में कितने रुपये हैं? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। किस किस का है 90 भाई? शाबाश, 90 इज राइट, शाबाश। जो बच्चा शुरू से क्लास में है भैया, ठीक है उसकी परफॉर्मेंस। एक क्लास और रह गई है, पार्टनरशिप सांझापति। देखो क्लास तो कम से कम 4 और चाहिए इस चैप्टर में, लेकिन एक क्लास, क्या बार हो गया? आज शुक्र है ना, कल खत्म करें। वो 2 दिन और बच रहे हैं इस वीक की, क्या रखे ना 3 चैप्टर। कोई नहीं, कोशिश करेंगे कल ना तो परसों पक्का खत्म है भाई, फिर श्योर बिल्कुल। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, मूल्य दे रखा है। कहता है इतने मेरे सिक्के पड़े हैं इसके अंदर, लेकिन भैया सिक्के तो पड़े हैं, रुपये बताइए कितने हैं बैग के अंदर? टोटल पूछ लिया इस बार। आप मूल्य दे रखे हैं बेटा, इसको सिक्कों में तोड़ो, सिक्के तोड़ो भाई। रुपयाले का तो खेल नहीं होता, ये तो बेचारा शरीफ है, ये तो ना यूं उधर से आओ चाहे इधर से आओ, ये तो यूं का यूं रहेगा। इसके तो कितने सिक्के बनेंगे? 2 सिक्के बनेंगे भाई। अब बेटा ये रुपये हैं इस बार, 1.5 नहीं बनेगा, कितने बनेंगे? 6 सिक्के बनेंगे, जब भी तो 3 रुपये बनेंगे, तो 6 सिक्के, ये 16 सिक्के होंगे जब 4 रुपये बनेंगे। क्लियर हुआ? 16, 22, 24, 240, 10, 20। समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई, बोलो बेटा, कर लोगे भाई? श्योर हैं? अब क्वेश्चन ये था कि रुपये कितने हैं, तो 16 और 6 22 और 2 24 पॉइंट इज इक्वल टू 240, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10। रुपये पूछे हैं तो इससे गुणा नहीं करनी, रुपये ऊपर पड़े हैं। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चिक 40, बैग में टोटल रुपये 40, 70 और 20। समझ में आया भाई? कर लोगे बेटा? श्योर हो भाई? बोलो बेटा, अरे बोल भी शो, श्योर हैं? लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई क्लास का, शाबाश। रेशियो का चैप्टर बन गया था सारा, क्वेश्चन आंसर श्योर। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो रेशियो के क्वेश्चन ले सकता है। कितने बने थे? 100 से ऊपर है। मैंने बोला था भाई मैथ देखो पता नहीं कब बनेगा, मैं कई कह जाऊँ मैथ बनेगा, 1 साल हो लिया, वो आज तक ही ना बन लिया। ठीक है, तो जो चैप्टर बन लिया, जैसे रेशियो का चैप्टर बन लिया, 100-150 क्वेश्चन है, वे सारे के सारे लपेट दो। ठीक है, आप ICS का ले रहे हो तो करो ही करो, लेकिन ऑल ओवर पेपरों के और मिक्सअप क्वेश्चन बना रखे हैं सब लेवल के, 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 4-5 पेज होंगे। नो मान लो भाई एक सेट 5 रुपए का पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, फ्री का तो नहीं कह सकता मैं उसको, जितने पेज उतने रुपये। ठीक है भाई, एक कॉपी 1 रुपये की है। जिसने भी बच्चे ने चाहिए क्वेश्चन आप लेना, पिन मारना और कर देना, जो नहीं आए उसको निशान लगाना, डिस्कस कर लेना, रुमा लेना, और मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर कोई भी। ठीक है भाई, मेरा अपना तो ओपिनियन ही है। देखो भाई सिंपल सा है भाई, और यहाँ कौन सा मैथ थोड़े ना बेचना है। ठीक है, आया या नहीं आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो तो बेटा, शाबाश। सभी बच्चे करके दिखाएंगे भाई इस क्वेश्चन को। एक बैग में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CPO 2017। देखो भैया सुन लो, सब इंस्पेक्टरों सुन लो,
एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये दिया, लिखना पड़ेगा थोड़ा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सभी की संख्या समान है। ऑल कॉइन्स आर इक्वल इन काउंटिंग। सभी इक्वल हैं, कॉइन्स जो भी हैं वे इक्वल हैं, समान हैं भाई। 1 रुपये के भी उतने, 50 पैसे के भी उतने और 25 पैसे के। बता रहा है आनी, ये कह रहा है यदि बैग में कुल 35 रुपीज हैं, 35 रुपये हैं बैग में, बोलो भाई, तो कहता है अलग अलग बताओ सारे कितने हैं। पक्का? या तो श्योर होगी भाई तीनों सेम आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता 20 30 40 आएगा, क्योंकि सारे कॉइन्स इक्वल कह रहा है। तो क्या आया, बोलो? ये 20 हुए तो 20 रुपये हो गए, ये 20 हुए तो 10 रुपये हो गए, और ये 20 हुए तो 5 हुए, तो 5 और 10 15 और 20 35। सही आंसर। लास्ट में तो यूं करना है क्वेश्चन, देखो ऐसे 20 30 और 5 35। सही आंसर, ठीक है। लेकिन ये तो तुम और तरीके से करो। क्या करें भाई अब इसका, क्या करें अब, कहां से चलाएं इसको? किसके बनाए रुपये? भाई कॉइन्स इक्वल बता दिए, मुझे तो रुपये बनाने, रुपये किसके बनाए? तो खाली हो गया। क्या मान लो भाई, जो तुम्हारा मन करे वो ही मान लो, लेकिन बराबर मान लो। 100 100 100, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 10 10 10, 50 50 50, 1 1 1। सब आसान तो ये है भाई, यही मान लो। एक सिक्का तो 1 रुपया, एक सिक्का तो 0.50 रुपये, बोलो। और 1 रुपया तो पॉइंट, एक सिक्का तो 0.25 पैसे। यही तो आएगा, बोलो बेटा। या 4 4 4 मान लो ना, तसल्ली हो रही तो ये लो, ऐसे मान लिया तो 4 के 4 रुपये, 4 के 2 रुपये और 4 का क्या हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो आसान हो गया, दशमलव का झंझट खत्म हो गया। ऐसे भी मान सकते हैं, क्योंकि जब अगला इक्वल कर रहा, रेशियो में कह रहा, तो रेशियो का था मतलब कोई मान लो, क्योंकि 4 ने 4 तक काट दोगे तो 1 1 आ जाएगा। अब 4 और 2 6 रेखे 7, 7 पॉइंट किसके बराबर आए और 1 पॉइंट किसके? 5। तो बेटा 5 चुक 20, 5 चुक 20, 5 चुक 20 है भाई। अच्छा बेटा 12 मान लो भाई, गलत आओगा बेटा। 12 12 और 12 ये मान लिया भाई। अब 12 से कितने रुपये? 12 6 कितना आया भाई? यही आया 12 और 6 18 और 3 21 पॉइंट इज इक्वल टू 35। 1 पॉइंट की वैल्यू आई 35/21, यही आई भाई 1 पॉइंट की वैल्यू। बोलो बेटा, अब इसको गुणा करो। 7 21, 7 पंजे 35। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5/3। किससे मल्टीप्लाई करो? 12, 3 चुके 12, 5 चुके 20 20 20। लेकिन 12 नहीं मानना है, ठीक है भाई। ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी तुम कुछ छोटे के दोगे, थोड़ा जो इजी बनेगा वही तो रखोगे। रख तो तू अब आप नु क्या ला जाओ 29 मान लो, तो गड़बड़ कर दी ना 29 मान के भाई। आप 29 अब इसके 14.5 और इसके 54 बनाते रही हो। जो मानना था वो मैंने बता दी। मानना था तो फिर क्या मानना चाहिए था? 4 4 4। इससे क्यों मानना चाहिए था? क्योंकि मुझे ये 1 रुपया पूरा मिलेगा, पॉइंटों का खत्म हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये है बेटा, समझ रहे हो ना? ये 4 का 1, ये 2 और ये 4 7 पॉइंट इज इक्वल टू 35। 1.5 5 चुक 20, 5 चुक 20 5। सबसे बेस्ट तो ये है। अदरवाइज 1 1 मानो, हमेशा रेशियो में 1 1 मान लो। 1 मानते देखो 1 से भी करते हैं। 1 1 1 यू 1 होया, ये 0.5 होया, ये 0.25 होया, तो 1.5 डेढ़ 1.75 आया। 1.75 इज इक्वल टू 35। 1 पॉइंट की वैल्यू निकालोगे तो 1.75 गुणा में 100, 25 चुका 100, 25 7 75, 7 पंजे 35, 5 चुक 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20। ऐसे करेंगे। दोनों कंसेप्ट क्लियर होए भाई? कर दो।
ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से